हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 1 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उससे भी पिछली वीडियो में भारतीय संविधान की जो भूमिका होती है, इसकी पृष्ठभूमि होती है, उनका अध्ययन कर चुके हैं, जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में बताता है। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 का भाग 1 कहता है, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है, भारत का एक नाम इंडिया भी होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसको समझने के लिए हम पहले संघ को समझ लेते हैं। संघ, जिसे फेडरेशन भी कहते हैं, एक राजनीतिक सत्व है जिसमें किसी केंद्रीय सरकार के अधीन बहुत से प्रदेश कुछ स्वायत्तता के साथ में संघ गठित करते हैं, संगठित होते हैं, अर्थात वो एक केंद्र के अंदर में काम करते हैं, जिनको कुछ स्वायत्तता दी जाती है लेकिन केंद्र के अधीन होते हैं। दोस्तों, भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया, यूनियन क्यों कहा गया, इस बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी कारण बताते हुए कहते हैं कि भारत का निर्माण राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है और ना ही कोई भी राज्य भारत से अपने आप को अलग कर सकता है अपनी मर्जी से। इसलिए भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। दोस्तों, इसके बाद में अनुच्छेद 1 का ही भाग 2, राज्य और उनके राज क्षेत्र वे होंगे जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, अर्थात कोई भी राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जिनका वर्णन प्रथम अनुसूची में कर दिया गया है। उसके बाद कहा जाता है भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये अनुच्छेद 1 के भाग 3 में बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र आएंगे, संघ राज्य क्षेत्र आएंगे और ऐसे अन्य सभी राज्य क्षेत्र आएंगे जो अर्जित किए जाएं। ये चीज़ें भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होंगी। अब यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक राज्य क्षेत्र, एक संघ राज्य क्षेत्र, जिनका उपयोग आगे होगा और हम धीरे धीरे इन्हें भी समझते चलेंगे। उसके बाद में हम अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 में कहा गया है, संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जिसे वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है। अनुच्छेद 2 में प्रावधान किया गया है कि किस तरह संसद विधि बनाकर और कोई भी प्रावधान जो उसे सही लगे करके उपबंध करके किसी नए राज्य को भारत में शामिल कर सकती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर को जब शामिल किया गया था तो उसके लिए विशेष उपबंध धारा 370-35 से ये चीज़ें बनाई गई थी। उसके बाद में अनुच्छेद 2 का भी था, जिसे बाद में निश्चित कर दिया गया। अब हम अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 3 कहती है, संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। अर्थात कोई नया राज्य, जिसे हम प्रदेश भी कहते हैं, बनाना हो तो किस तरह से कर सकती है संसद, वो इसमें बताया गया है। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र लेकर किसी दूसरे राज्य में मिलाकर बना सकती है, 2 राज्य क्षेत्रों को काट कर एक नया राज्य बना सकती है और ऐसे 2 राज्य क्षेत्रों को लेकर के उनमें 3 राज्य क्षेत्रों को लेकर के वो किसी भी तरीके से बना सकती है, किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये अनुच्छेद 3 में बताया गया है और इसकी जो ताकत है वो संसद को दी गई है। इसके बाद में दोस्तों आ जाते हैं खा में। इसी अनुच्छेद के खा में कहा गया है, संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी,
संसद किसी, उसके बाद गांव में कहा गया है संसद राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। घा में कहा गया है संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। और अंगा में कहा गया है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन संसद कर सकेगी। लेकिन इसके बाद में परंतु जोड़ दिया गया है। संसद को नए राज्य को बनाने का अधिकार है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार है, उनके नाम में बदलाव का अधिकार है, लेकिन साथ साथ में परंतु एक लगा दिया गया है। और उस परंतु में साफ साफ कह दिया गया है कि जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं दे देगा, राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर, या उस विधानमंडल जो प्रभावित हो, जैसे किसी दो राज्यों को जोड़ा जा रहा हो या दो राज्यों को जोड़कर एक नया राज्य बनाया जा रहा हो, या दो राज्यों में से काट कर एक नया राज्य बनाया जा रहा हो, तो उन दोनों राज्यों के विधानमंडल जो उसके सामने विचार के लिए न भेजा जाए राष्ट्रपति के द्वारा और निर्धारित समय न व्यतीत हो जाए, तब तक इसे किसी भी सदन में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई भी विधेयक या बिल संसद में नहीं रखा जा सकता जो विचार के लिए निर्धारित समय व्यतीत ना हो गया हो और जिसकी सहमति राष्ट्रपति ने ना दे दी हो। इसमें स्पष्टीकरण दिए गए हैं, 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है स्पष्टीकरण 1 में अनुच्छेद 3 के खंड का से अंगा तक में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी सम्मिलित है, ये कहा गया है। किंतु जो परंतुक दिया गया है इसमें, उस परंतुक में जो राज्य क्षेत्र है उसमें संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। उसके बाद में आ जाते हैं हम दूसरे स्पष्टीकरण पे। दूसरा स्पष्टीकरण भी पहले से ही रिलेटेड है कि जो खंड का में राज्य क्षेत्र की बात की गई है, वहाँ पे राज्य क्षेत्र के साथ साथ में संघ राज्य क्षेत्र को भी जोड़ सकती है सरकार। उसके कुछ भागों को मिला के नए राज्य का गठन कर सकती है, नए संघ राज्य का गठन कर सकती है। ये बात अनुच्छेद 3 में कही गई है। अनुच्छेद 4 की तरफ जब हम बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 का भाग 1 कहता है अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुपूरक आंशिक और परिणामिक उपबंध में अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। दोस्तों, इसमें कहने का तात्पर्य यही है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी विधि बनाने की पावर संसद को दी गई है, किसी नए राज्य को जोड़ने की या सीमा में परिवर्तन करने की, उसका सीधा जो प्रभाव पड़ता है वो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 पे पड़ता है। उसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जो भी उपबंध आवश्यक हों वो अनुच्छेद 2 या 3 में सम्मिलित समझे जाएंगे और अंतर्विष्ट हो सकेंगे। अर्थात उनको प्रभावी करने के लिए जो भी विधि बनाई जाएगी उसकी पावर अनुच्छेद 2 या 3 में संसद को दी गई है, ऐसा अनुच्छेद 4 का भाग 1 कहता है। दोस्तों, इसके बाद में इसका भाग 2 कहता है पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अर्थात अगर किसी सीमा में कोई परिवर्तन किया जाता है और इसकी वजह से अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा, अनुसूची 4 में परिवर्तन हो सकता है, या ऐसा कोई भी परिवर्तन होता है या कोई नई विधि बनाई जाती है उसके अनुपालन में, तो उसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बात अनुच्छेद 4 की उपधारा अनुच्छेद 4 का भाग 2 बताता है। तो दोस्तों, हम आगे आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमें लिख सकते हैं, हम उसे और स्पष्ट करेंगे। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो अनुच्छेद 4 है उसमें बताया गया है कि जो भी पावर अनुच्छेद 2, 3 में संसद को मिली हुई है, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन करने की, उस पावर को लागू करने के लिए, उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए
उसके अनुपूरक कोई चीज़, अगर अनुषांगिक कोई चीज़ हो या परिणामिक उपबंध कोई करने हो तो उसके साथ में समझी जाएगी। जैसे जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो भी विधि बनाई जाती है, उसकी जो पावर होती है वो संसद को इसी धारा से मिली होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा, और इससे आगे भाग 2 का अध्ययन हम लोग और भी तैयारी के साथ करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।